हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा मोटिवेशनल आर्टिकल है हाउ टू बिकम एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग। कोई भी आपका गोल है, किसी भी चीज में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो एक्सपर्ट यहाँ पे नाउन है और एक्सपर्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ स्किल्स और अ लॉट ऑफ नॉलेज। तो किसी भी चीज में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो किस तरीके से बन सकते हो, और इसी एक आर्टिकल के थ्रू आप अपनी वोकैबुलरी, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को भी एनहेंस कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट। तो इसका जैसे एक्सीडेंट होता है ना, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पे ये बोलने का मतलब है कि जो सफलता है वो अचानक से नहीं मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि कभी रातों रात कोई सफल हो गया। इट इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट। ये तो बल्कि इट प्रोनाउन है सक्सेस के लिए, कि ये जो सक्सेस है वो तो नतीजा है हमारे प्रयासों का, जो कि लगातार कंसिस्टेंट, बिना रुके, स्टेडी तरीके से लगातार किए जाते हैं। अचानक से कोई भी सफल नहीं होता। अगर हम एफर्ट्स करते हैं तो हम जरूर सफल हो जाएंगे। बिकमिंग एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग, वेदर इट इज इंग्लिश कम्युनिकेशन, टीचिंग, टेक्नोलॉजी और म्यूजिक। सो अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, हाईली स्किल्ड पर्सन बनना है, तो वो भी किसी भी चीज में अगर आपको महारत हासिल करनी है, वेदर इट इज इंग्लिश कम्युनिकेशन, चाहे इंग्लिश बोलने में ताकि आप ढंग से कम्युनिकेट कर सकें, टीचिंग में पढ़ा सकें, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या म्यूजिक में, रिक्वायर्स अ ब्लेंड ऑफ। तो उसमें एक ब्लेंड का मतलब होता है कि एक मिक्सचर, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। किन किन चीजों का कॉम्बिनेशन जरूरत है? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड अ माइंडसेट रेडी टू ग्रो। इन तीन चीजों की जरूरत होनी चाहिए, जो अगर आपके पास है तो आप सफल बन सकते हो। एक है डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना, सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर बनाए रखना। फिर है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, आपकी जो प्रैक्टिस, जो भी आप एफर्ट्स करोगे वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ दिन एफर्ट कर लिया फिर चुपचाप बैठ गए, फिर कुछ दिन के बाद आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। और एक माइंडसेट जो है आपका, ये सेकंड है। माइंडसेट मीन्स सोचने का तरीका, एटीट्यूड, वो कैसा होना चाहिए? रेडी टू ग्रो। जो कि माइंडसेट हमेशा तैयार रहता है कुछ नया सीखूं और ग्रो करता रहूं। आज जैसा हूं कल उससे ज्यादा और बेहतर बनूं। रेडी टू ग्रो, एक माइंडसेट जो कि ग्रो करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो इन तीन चीजों का आपको कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए: डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एंड अ माइंडसेट विच इज रेडी टू ग्रो। Many people believe that talent alone creates mastery. तो कई लोगों का ऐसा मानना है, बिलीव करते हैं, मानते हैं कि सिर्फ एक प्रतिभा, टैलेंट अगर है, किसी व्यक्ति में अगर टैलेंट है, उसी की वजह से मास्टरी हासिल की जा सकती है। मतलब हम लोग हाईली स्किल्ड बन सकते हैं। लेकिन बट ट्रू एक्सीलेंस comes from habits and routines that build expertise expertise over time. अगर आपके पास सिर्फ टैलेंट है, कि कोई चीज करने का आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन अगर आप उसके लिए हार्डवर्क ही नहीं करोगे तो टैलेंट तो ऐसे ही रह जाएगा। सो यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ टैलेंट अलोन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मास्टरी, बट ट्रू एक्सीलेंस, अगर आपको सचमुच में ग्रेट बनना है तो वो आती है हैबिट्स। आपकी आदतें कैसी हैं, रूटीन्स, आप कैसे रूटीन को फॉलो करते हो, जो कि बिल्ड करता है, बनाता है एक्सपर्टीज। यहाँ प्रोनाउंसिएशन लिखी है, ये नाउन है और इसका मतलब है हाई लेवल ऑफ स्पेशल नॉलेज और हाई लेवल ऑफ स्किल, डीप नॉलेज एंड स्किल ओवर टाइम, मतलब समय के साथ साथ। सो मास्टरी असल में किससे आएगी? आपकी आदतें कैसी हैं और आप रूटीन कैसा फॉलो करते हो, ताकि आप धीरे धीरे एक्सपर्टीज को बिल्ड कर सको, डीप नॉलेज एंड स्किल को बिल्ड कर सको। एज द फेमस सेइंग गोज, और जिस तरीके से कि एक ये कहावत भी है, वी आर वट वी रिपीटेडली डू। हम लोग वही है, उसी चीज का नतीजा है जो हम रिपीटेडली, मतलब बार बार दोहराते रहते हैं। रिपीटेडली मीन्स बार बार, अगेन एंड अगेन दोहराते हैं। देयरफॉर एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। सो एक्सीलेंस मीन्स जो भी ग्रेटनेस है वो छोटी छोटी चीजों को करके आएगी, वो भी रोज। ठीक है, एक्सीलेंस कोई एक बार का एक्शन नहीं होता कि बस वो एक्ट हो गया। देयरफॉर एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। तो एक्सीलेंस कोई एक बार का एक्शन नहीं होता कि एक बार कर लिया तो सक्सेसफुल बन गए। ये तो तब आता है
एक्सीलेंस तब आपको मिलता है जब छोटी छोटी चीजें आप रोज रिपीट करते रहते हो, हर दिन रिपीट करते हो। वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, देयरफॉर एक्सीलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। फिर से एक बार इसका मीनिंग समझते हैं कि हम लोग वही बन जाते हैं जो हम रोज रोज करते हैं। अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर टाइम वेस्टर ही बन जाएंगे, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम सक्सेसफुल बनेंगे। तो अगर हमें एक्सीलेंट बनना है तो अच्छी हैबिट्स और उनको हमको डेली रिपीट करना होगा। टू मास्टर एनी स्किल यू मस्ट फॉलो सर्टन गाइडिंग प्रिंसिपल्स सच एज, किसी भी कौशल पे अगर आपको महारत हासिल करना है, ये सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, किसी भी स्किल में, स्पोर्ट्स में हो गया, फिर चाहे थिएटर इंडस्ट्री में हो गया, मूवीज में हो गया, अगर आपको कहीं भी स्किल में मास्टरी लानी है, यू मस्ट फॉलो सर्टेन गाइडिंग प्रिंसिपल। और गाइडिंग प्रिंसिपल होता है कि ऐसे रूल्स जो आपको गाइड करते हैं, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, इनका पालन करना पड़ेगा। फॉलो मतलब यहाँ पे पालन करना पड़ेगा। सच एज फोकसिंग ऑन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, और ये वाले जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि फोकस करना, कंटिन्यूअस लगातार इम्प्रूवमेंट, अपने आप को बेहतर बनाना, इस पे फोकस करना, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, जो भी गलतियां कभी हो जाती हैं उससे कोई ना कोई सबक सीखना, एंड डेडिकेटिंग टाइम एवरी सिंगल डे, और टाइम को समर्पित करना, ढंग से टाइम को यूटिलाइज करना हर एक दिन। दीज 9 रूल्स, ये जो अभी हम 9 रूल्स पढ़ने वाले हैं, कैन हेल्प एनी वन शार्पन देयर स्किल्स, ये किसी को भी हेल्प कर सकता है ताकि वो और भी इम्प्रूव कर सके। शार्पन मतलब और भी तेज कर सके अपने कौशल, एंड बिकम अ ट्रू एक्सपर्ट, और एक सच्चा एक्सपर्ट बन जाए। अब ये कौन सी 9 रूल्स हैं? फर्स्ट इज डेडिकेशन, पूरी तरीके से अपने आप को अपने गोल्स के प्रति समर्पित कर देना, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। सेकेंड है पेशेंस, धैर्य रखना, क्योंकि जो सक्सेस की जो हमारी यात्रा है बहुत लंबी है, उसमें हमको काम रहकर वेट करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। फिर है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, अगर हमको प्रयास भी करने हैं वो लगातार होने चाहिए प्रयास, स्टेडी, चाहे कम भी हो, धीरे धीरे हो, लेकिन लगातार हो, रुकना नहीं है। सेटिंग क्लियर गोल्स, अपने गोल्स क्लियर सेट होने चाहिए कि यहाँ ये मेरा गोल है, यहाँ पे मुझे पहुंचना है। सीकिंग फीडबैक, फीडबैक भी लेना दूसरों से कि अभी तक मेरी प्रोग्रेस कैसी रही है, फ्रेंड से, फैमिली से, टीचर से सीख करना, ढूंढना फीडबैक। एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस, चुनौतियां सबकी लाइफ में आएंगी, आपकी लाइफ में भी आएंगी, उनको टैकल करना, उनका सामना करना, उससे भागना नहीं। लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स, और अगर असफलताएं कभी आ जाए तो उससे भी गिव अप नहीं करना है, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखना है। स्टेइंग क्यूरियस, हमेशा क्यूरियोसिटी बना के रखनी है। क्यूरियस वो होता है जिसको कि नई नई चीजें जानने की इच्छा होती है, तो क्यूरियस रहना है, तभी एक चैलेंजिंग माइंड डेवलप होता है। अपग्रेडिंग, ये तो हमारा 8th हो गया। और 9th है अपग्रेडिंग नॉलेज रेगुलरली, हमेशा जितनी हमको आज नॉलेज है उसको अपग्रेड करना है, उसको और बेहतर बनाना है रेगुलरली। कभी भी संतुष्ट होके, सेटिस्फाई होके बैठ नहीं जाना कि मुझे तो बहुत आता है, बिकॉज नॉलेज जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिंदगी भर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो ये वो 9 रूल्स हैं: डेडिकेशन, पेशेंस, consistent practice, setting clear goals, seeking feedback, embracing challenges, learning from failures, staying curious and upgrading knowledge regularly। तो ये अगर 9 स्किल्स हमारे में आ गई, हमने सीख लिया, तो हम भी ट्रू एक्सपर्ट बन जाएंगे किसी भी फील्ड में, जिसमें भी हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उसमें बन जाएंगे। वाइल लर्निंग इंग्लिश, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमको स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, वाइल लर्निंग इंग्लिश, दीज रूल्स अप्लाई ब्यूटीफुली, यही सेम रूल्स हर एक फील्ड में अप्लाई होंगे, तो ये अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो आप। सेट गोल्स लाइक स्पीकिंग 5 minutes डेली, लर्न न्यू वर्ड्स, आस्क फॉर करेक्शंस, एंड स्टे डिटर्मिन्ड इवन व्हेन प्रोग्रेस सीम्स स्लो। तो ये तो हम रोज यहाँ पे काफी सारे इंग्लिश लेसन्स पे सीखते हैं कि आप 5 मिनट डेली बोलने की प्रैक्टिस करो, नए नए वर्ड सीखो, और अपनी करेक्शंस भी ढूंढो, जो गलती करी है उसका फीडबैक मांगो, तो उससे आपको अपनी गलतियों का पता लगेगा। स्टे डिटर्मिन, और डिटर्मिन पक्का इरादा करके रखो कि मुझे तो सफल होना है, सीखना ही है, चाहे आपको प्रोग्रेस धीमी लगे, क्योंकि वो तुरंत तो मिलेगी नहीं, आपको उसके लिए महीनों हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो आप तब प्रोग्रेस देख सकते हो।
स्लो भी लगे फिर भी डिटर्मिन्ड रहना है। मास्टरी इज बिल्ट ब्रिक बाय ब्रिक। मास्टरी मीन्स महारत जो हासिल होती है इसमें वो तुरंत नहीं होती। ब्रिक बाय ब्रिक मीन्स धीरे धीरे आती है ये। ब्रिक वैसे मतलब होगा कि एक एक ईंट जैसे रख के बिल्डिंग बनती है, एक ईंट रखी दूसरी, तो एक एक ऐसे तो नहीं है ना कि सारी एक ही बारी में हो गया। तो हर एक काम जैसे जो मास्टरपीस अगर बनाना है तो वो धीरे धीरे उसकी फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। मास्टरी इज बिल्ट ब्रिक बाय ब्रिक एंड एक्सपर्ट्स अंडरस्टैंड दैट प्रोग्रेस इज ग्रेजुअल। जो भी एक्सपर्ट्स हैं और जिन्होंने सक्सेस पा लिया है, जो भी जानने वाले हैं, उनको पता है कि जो प्रोग्रेस होगी, जो आपकी विकास होगा, जो आपका वो ग्रेजुअल होता है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे होता है, तुरंत नहीं मिल जाएगा। लर्नर्स शुड रिमेन परसिस्टेंट। इसलिए जो अभी लर्निंग स्टेज में है उनको परसिस्टेंट लगातार लगनशील रहना है। नेवर गिविंग अप, हार नहीं माननी है कभी। सराउंड देमसेल्व्स विद द राइट एनवायरनमेंट, उनका माहौल भी चारों तरफ पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, जो उनको एनकरेज करें उनके साथ रहना चाहिए। एंड रिमेन हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट गाइडेंस, और हम्बल मीन्स विनम्र रहना चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर सके जो उनको गाइडेंस दे। मतलब अगर उनके फॉल्ट्स भी कोई उनको बता रहा है तो हम्बल रहकर, क्योंकि वो उनके सुधार के लिए होगा, उनको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। सो जो यहाँ पे ये लिखा है ना, एंड रिमेन हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट गाइडेंस, तो इसका मतलब है कि हमेशा इतनी विनम्रता, इतनी मॉडेस्टी के साथ आप रहो कि कहीं आपको अगर कोई सही सलाह देता है तो आप उसको प्यार से और रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट कर सको, स्वीकार कर सको, क्योंकि वो आपकी ही ग्रोथ के लिए है। डेवलपिंग गुड वोकेबुलरी यूजिंग पावरफुल एक्सप्रेशंस, डेवलप करना, सुधारना और अपने में विकास लेकर आना अपनी वोकेबुलरी को लेकर, या आप पावरफुल एक्सप्रेशंस, कुछ इम्पैक्टफुल फ्रेजेस, जैसे आप रोज फ्रेजेस ईडियम्स सीखते हो, उनका यूज करना। एंड प्रैक्टिसिंग ईडियम्स, तो ईडियम्स क्या होते हैं, जो कि हम बोलते हैं, उनका जो मीनिंग होता है वो डीपर मीनिंग होता है ईडियम्स का, मुहावरे। सो अगर आप ईडियम्स की भी बोलने की प्रैक्टिस करते हो, ये तीन चीजें, अच्छी वोकेबुलरी, कुछ एक्सप्रेशंस और कुछ ईडियम्स जो आप रोज सीखते हो इन डेली स्पीच, रोज के बोलने में, कैन हेल्प लर्नर्स स्पीक मोर नेचुरली एंड कॉन्फिडेंटली। तो आप जो भी सीखने वाले हैं उनको हेल्प करता है कि वो एक बहुत ही स्वाभाविक तरीके से और आत्मविश्वास के साथ इंग्लिश को बोल सके। सो जो चैनल पे काफी टाइम से जुड़े हुए हैं वो रोज बहुत सारे न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स तो सीखते हैं, उनको फिर आपको धीरे धीरे अपने डेली स्पीच में भी यूज करना चाहिए। सम यूजफुल फ्रेजेस यू कैन इनकॉर्पोरेट इंक्लूड, जो आप मिक्स कर सकते हो बोलते टाइम, इंक्लूड कर सकते हो, वो है। सो इनकॉर्पोरेट हो गया, या तो मिक्स करना या कंबाइन कर सकते हो बोलते टाइम, वो है स्टेप अप योर गेम। ये सारे के सारे फ्रेजेस हैं। सो अगर आप ये वाली फ्रेज यूज करते हो, स्टेप अप योर गेम, इसका मतलब है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको और भी बेटर बनाओ, स्टेप अप करो, मतलब और बेहतर बनाओ, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करो। पुश योर बाउंड्रीज, बाउंड्रीज का मतलब होता है लिमिट या सीमा, तो अपनी लिमिट से आगे बढ़ो। जो मुश्किल लगता है, अगर आपकी लिमिट यहाँ है, मतलब कि इतना ही आपको आता है, तो उसको पुश करो। जितना अभी तक आता है, मुश्किल लगता है, उसको उससे आगे बढ़ो और ट्राई करो। सो पुश योर बाउंड्रीज का क्या मतलब हो गया, जो आपकी लिमिट्स है उनसे आगे बढ़ो, और जो भी काम मुश्किल लगता है उसको ट्राई करो। स्टे अहेड ऑफ द कर्व, इसका मतलब है कि ट्रेंड से पहले रेडी रहो। कुछ कुछ चीजें जो जरूरत है नए जमाने में, उन स्किल्स को जल्दी सीख लो, तो थोड़ा अहेड रहोगे, आगे रहोगे दूसरों से, अगर उनको टाइम पर या समय से पहले सीख लोगे। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब हुआ, ये तो एक ईडियम है, इसका मतलब है कि कोई कोशिश बाकी मत छोड़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतना करो, पूरी मेहनत लगा दो। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस अगर आप रोज यूज करोगे, सो उससे आप और भी बेहतर साउंड करोगे। दीज एक्सप्रेशंस व्हेन यूज्ड रेगुलरली नॉट ओनली रिफाइन इंग्लिश कम्युनिकेशन बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट अ माइंडसेट गियर्ड टूवर्ड्स ग्रोथ। तो अगर आप ऐसे एक्सप्रेशंस बोलते टाइम यूज करते हो, वो भी रेगुलर, नियमित रूप से, तो न केवल वो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन को रिफाइन और भी पॉलिश या और भी सुधार देंगे, बल्कि वो रिफ्लेक्ट करेंगे, दर्शाएंगे एक ऐसा एटीट्यूड, ऐसा माइंडसेट जो कि बना हुआ है ग्रोथ के लिए। ये जो एक्सप्रेशन है गियर्ड टूवर्ड्स समथिंग,
तो समथिंग के बदले यहाँ पे ग्रोथ लग गया, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी किसी भी चीज के लिए स्पेशली बनाया गया हो। ठीक है, तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को दिन ब दिन बेहतर बनाते हो तो ये एक ऐसा एटीट्यूड दिखाता है, ऐसा माइंडसेट दिखाता है जो कि ग्रोथ के लिए बनाया गया है, कि आप खुद अंदर से चाहते हो कि आप में सुधार आए, ग्रोथ आए। बिकमिंग एन एक्सपर्ट इज अ जर्नी नॉट अ रेस। तो एक एक्सपर्ट बनना, किसी भी चीज में महारत हासिल करना, तो वो तो एक बहुत लंबी यात्रा है, एक रेस नहीं है, दौड़ नहीं है कि बस दौड़ खत्म कर दी जल्दी से जल्दी। ये तो एक लंबी यात्रा है। एंड द की, और जो इसकी चाबी है, इज टू शो अप एवरी डे। तो वो किस में बसी हुई है कि आपको शो अप मीन्स प्रेजेंट रहना है हर रोज। जिस दिन मन ना भी करे मेहनत करने का, उस दिन भी शो अप करना है। यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ दैट डे। लर्न अ लिटिल एंड इम्प्रूव स्टडीली। चाहे थोड़ा ही करो, प्रयास हर दिन करना है। लर्न अ लिटिल, थोड़ा भी करो, स्टेप बाय स्टेप। इम्प्रूव स्टडीली, और नियमित रूप से आगे बढ़ते जाओ, ग्रो करते जाओ। क्योंकि ये जो कोटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर। जो भी आज आप देखते हो कि एक्सपर्ट हो गया है किसी चीज में, चाहे वो खेल में है एक्सपर्ट, चाहे मूवी में एक्सपर्ट बन गया है, किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन गया है, पढ़ाई में, वो भी तो कभी ना कभी एक शुरुआती रहा होगा, बिगिनर रहा होगा। हम सब पहले बिगिनर ही होते हैं। हमारे एटीट्यूड, हमारी मेहनत और हमारी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है कि हम कब एक्सपर्ट बनेंगे। सो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कभी ना कभी बिगिनर रहे हैं, बस अपनी मेहनत की वजह से वो अब एक्सपर्ट बन गए हैं। सो फ्रेंड्स, इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। आइए वोकेबलरी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कंसिस्टेंट, स्टेडी और रेगुलर, लगातार। एक्सपर्ट होते हैं जो हाईली स्किल्ड होते हैं किसी ना किसी चीज में। ब्लेंड होता है कॉम्बिनेशन, मिश्रण। डिसिप्लिन, अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल, प्रैक्टिस, अभ्यास, कोशिश। माइंडसेट, हमारे सोचने का तरीका, एटीट्यूड और वे ऑफ थिंकिंग। मास्टरी, किसी चीज के ऊपर महारत हासिल करना, हाई लेवल ऑफ स्किल। एक्सीलेंस, आउटस्टैंडिंग क्वालिटी और ग्रेटनेस। एक्सपर्टीज, डीप नॉलेज एंड स्किल, कौशल। रिपीटेडली, बार बार करना। प्रिंसिपल्स, हमारे बिलीव्स, गाइडिंग बिलीव्स या रूल्स, सिद्धांत। इम्प्रूवमेंट, सुधार। शार्पन, और भी तेज करना, रिफाइन करना। डेडिकेशन, समर्पण, कमिटमेंट। पेशेंस, धैर्य रखना, सब्र रखना, ग्रेजुअल, धीरे धीरे। परसिस्टेंट, लगातार, लगनशील। डिटर्मिन्ड एंड नॉट गिविंग अप, हार न मानने वाला। हम्बल होता है मॉडेस्ट, जो कि घमंडी नहीं होता। एक्सप्रेशंस, हमारे जो इंग्लिश बोलते टाइम हम फ्रेजेस यूज करते हैं कम्युनिकेशन के टाइम। ईडियम्स भी होते हैं फ्रेजेस, लेकिन उनका मीनिंग फिगरेटिव होता है, डीप मीनिंग होता है। जो वर्ड्स हैं उनसे डीपर मीनिंग होता है। रिफाइन, पॉलिश करना, इंप्रूव करना। और जर्नी होता है लॉन्ग प्रोसेस और पाथ, एक लंबी यात्रा। सो अगर आप भी ये रूल्स फॉलो करोगे, आप भी किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन सकते हो। एंड आई होप आज का आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।